वेलकम बैक टू लेटेंट एकेडमी। तो सबसे पहले आप सभी को नमस्कार। क्या आपने कभी सोचा है कि दो बच्चे एक ही क्लास में पढ़ते हुए भी अलग अलग क्यों होते हैं? और कोई तेज सीखता है और कोई स्लो सीखता है, कोई बहुत ही कॉन्फिडेंट होता है तो कोई बहुत ही साई होता है। तो इसका जवाब छुपा हुआ है हमारे कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स में, वो है हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट, साथ ही साथ इंडिविजुअल डिफरेंसेस में। मैं हूँ लालिशा और आप देख रहे हैं लेटेंट एकेडमी, जहाँ हम सीडीपी के कॉन्सेप्ट्स को सिंपल लैंग्वेज, रियल लाइफ एग्जांपल्स और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से समझते हैं। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं और डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं हेरिडिटी और इन्वायरमेंट के बारे में। इन्वायरमेंट का क्या रोल होता है बच्चों के विकास में, साथ ही साथ इंडिविजुअल डिफरेंसेस देखते हैं कि वो क्या होता है। और ये टॉपिक सीटेट, एस्टेट, DSSB, BPSC जैसे एग्जाम्स में कैसे पूछा जाता है उसके बारे में। अगर आप फ्यूचर टीचर हैं या फिर टीचिंग एग्जाम्स के एस्पेरेंट हैं तो आप इस वीडियो को इन तक ज़रूर देखिएगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लर्निंग का ये सफ़र हमारे साथ कंटिन्यू रखिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट, साथ ही साथ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। सबसे पहले देखते हैं हेरिडिटरी और इन्वायरमेंट के बारे में। हेरिडिटरी और इन्वायरमेंट यानी कि आनुवंशिकता और वातावरण। देखिए, हेरिडिटरी हेरिडिटी इट refers to traits that pass down from the parents to their offspring. It is the most important personality and intelligence determinant. आनुवांशिकता जो है उन लक्षणों को संदर्भित करता है जो हमारे माता पिता से होता है, उनके संतान के रूप में आता है। ये व्यक्तित्व और बुद्धिमत्ता का सबसे महत्वपूर्ण निर्धारक होता है। साथ ही यह एक स्थिर कारक भी है, जिसका अर्थ होता है कि ये बदला नहीं जा सकता। यानी कि हम अपने माता पिता से जो भी चीज़ हम लेकर के अपने अंदर आते हैं, वो कहीं ना कहीं हमारे अपने वंश से मिलता जुलता हुआ ही होता है। उसका प्रभाव हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा रहता है। इसका एग्जाम्पल के रूप में मैं अगर आपको समझाने की कोशिश करूँ तो क्या आपने अधिकतर लोगों को देखा होगा कि जो एक अच्छे माता पिता के बैकग्राउंड से आते हैं, उनके बच्चे के अंदर जो होता है एक सिविल मैनर, एक सेंस ऑफ ह्यूमर और एक अच्छा सा बिहेवियर प्रोसेस हमेशा कंटिन्यू रहता है। वहीं कुछ बच्चे अगर जिनके माता पिता अपने बच्चों पे ध्यान नहीं देते हैं, या फिर उनके माता पिता में कुछ फिजिकल डिसेबिलिटीज़ होती हैं, जैसे कि किन्हीं के माता पिता के अंदर हाथ या पाँव में कोई प्रकार का दिक्कत आना, या फिर कैंसर हो गया, ये सारी चीज़ें, कुछ चीज़ें जो होते हैं ना, उनको उनके जीन के थ्रू भी पास आउट होते हैं, तो उनके बच्चों में भी ये सब चीज़ देखी जाती है। तो इसीलिए हेरिडिटरी की जो जो टर्म है वो कहीं ना कहीं उसके पेरेंट्स से जुड़ा हुआ होता है, यानी कि उनके माता पिता से। ठीक है, अब हम बात करते हैं इन्वायरमेंट के बारे में कि इन्वायरमेंट क्या होता है। इट रिफर्स टू सर्कमस्टांसेस इन विच एन इंडिविजुअल लिव्स। चाइल्ड इमीडिएट इन्वायरमेंट स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस देयर पर्सनालिटी एंड इंटेलिजेंसेस। देखो दोस्तों, ये इन्वायरमेंट जो है उन परिस्थितियों को संदर्भित करता है जिसमें एक व्यक्ति रहता है। कोई भी व्यक्ति कैसे अपने सराउंडिंग में रह रहा है, वो उसको संदर्भित कर रहा होता है। बच्चे के अंदर तत्कालिक वातावरण में उसका व्यक्तित्व और बुद्धिमत्ता को बहुत प्रभावित करता है। उसके पीछे कारण ये होता है, देखो एक बहुत ही अच्छी कहावत है कि आप किसी बहुत ही स्मार्ट और तेज बच्चों के साथ रहोगे तो आप इजीली स्मार्ट बन जाओगे। क्यों? इसके पीछे रीज़न है आपका उसका इन्वायरमेंट सेम होना। वही आप किसी बहुत ही लो IQ वाले बच्चे के साथ रहोगे तो आप उसके जैसा ही बिहेवियर स्टार्ट कर दोगे। ये बहुत बड़ा रीज़न होता है इन्वायरमेंट का, उसके वातावरण का। वो वातावरण में जैसा रहता है बच्चा वैसा सीखता है। इसीलिए तो हमें शुरुआती दौर से कहा जाता है कि हमें बच्चों के सामने एक अच्छा और एक प्रतिकूल वातावरण बना के रखना चाहिए, ताकि बच्चे एक अच्छे व्यवहार के साथ साथ आगे बढ़े और सीखे भी। आइए अब हम इम्पोर्टेंस देखते हैं हेरिडिटरी और इन्वायरमेंट के। सबसे पहले बात करते हैं हेरिडिटरी के बारे में। हेरिडिटी इज़ अ बायोलॉजिकल प्रोसेस। ये जो है एक कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं जैविक प्रक्रिया है, जो क्या करता है, ट्रांसफ़र करता है कैरेक्टर्स अपने पेरेंट्स का उसके बच्चों के अंदर। जो भी बच्चे के अंदर आते हैं गुण, वो उनके माता पिता से आते हैं। तो हेरिडिटी सबसे पहले कहीं ना कहीं एक जैविक प्रक्रिया के रूप में देखा जाता है। वही इन्वायरमेंट जो है उसको हम कह सकते हैं ये
आपने आनुवांशिकता के अलावा सब कुछ होता है, जैसे कि बाहरी दुनिया हो गया, उसका परिवार हो गया, उसका स्कूल हो गया, पड़ोसी हो गया, मीडिया हो गया, ये सारे फैक्टर हो जाते हैं इन्वायरमेंट के अंदर। हेरिडिटी सिर्फ और सिर्फ माता पिता के ऊपर निर्भर करती है, उसे एक जैविक प्रक्रिया के रूप में माना जाता है, लेकिन इन्वायरमेंट को आनुवांशिकता से कोई मतलब नहीं होता है, बल्कि वो बाहरी आवरण से मतलब रखता है। बाहरी आवरण में बहुत कुछ हम जानते हैं, जैसे कि हमने स्कूल की चर्चा की, स्कूल में बच्चे को अच्छी करिकुलम क्यों दी जाती है, अच्छी पाठ्यक्रम के अंदर क्यों रखा जाता है, क्योंकि उनके अंदर वो सारे गुण प्रदर्शित हो, वो सारे चीज़ें से वो सीखे। इस वजह से हम बहुत बच्चे को फ़ोन देखने से मना करते हैं। क्यों मना करते हैं? फ़ोन में बहुत सारी चीज़ें आती है जो छोटे बच्चे के दिमाग में काफ़ी असर डालती है। सोचो आप, अगर छोटा बच्चा कोई भी क्रुएलिटी देखता है, जैसे कि किसी के ऊपर मारपीट देखता है, किसी के साथ भेदभाव देखता है, तो उसके मस्तिष्क में इसके लिए कुछ अलग विचार उत्पन्न होते हैं जो उसके लिए बहुत ही हानिकारक है। बच्चा उतनी छोटी उम्र में उन सब चीज़ों को समझ नहीं पाता है कि अगर मार पिटाई ही दिखे जा रहा है उसे, तो वो ये नहीं समझता है कि वो मार पिटाई के पीछे रीज़न क्या है। वो बस उस चीज़ को एज ए क्रुएलिटी समझता है और उसको उस चीज़ का एक भय अंदर हो जाता है। तो हम बहुत बार ये कहते हैं और देखते भी हैं कि माता पिता अक्सर अपने छोटे बच्चे को फ़ोन नहीं देते हैं, फ़ोन से दूरी बना के रखना पसंद करते हैं। क्यों? क्योंकि उनका एनवायरनमेंट उनको अच्छा करना रहता है, ठीक है। दूसरा पॉइंट हम देखते हैं, इन्फ्लुएंस ऑफ फिजिकल डेवलपमेंट, शारीरिक विकास का जो प्रभाव है कहीं ना कहीं हेरिडिटी से। मैंने इसका एग्जांपल आपको समझाया कि अगर किसी के माता पिता के अंदर कोई ना कोई हाथ पाँव में डिसेबिलिटी या फिर किसी भी प्रकार का कोई ऐसा पहले से चलता आ रहा हो कोई भी बीमारी, तो वो बच्चे में प्रदर्शित होने के चांसेस बन सकते हैं। बहुत बार बच्चे में उनके जीन के थ्रू ही ये पास आउट होता है, तो वो भी देखा जा सकता है। जैसे इसका बहुत अच्छा एग्जांपल मैं आपको बता सकती हूँ, जापान में जब हीरो नागासाकी में जब वहाँ पे बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, न्यूक्लियर बॉम्ब ब्लास्ट, तो वहाँ क्या हुआ, बॉम्ब ब्लास्ट होने के बाद जितने भी आज तक के बच्चे वहाँ पैदा लेते हैं, उनके अंदर कोई ना कोई हाथ पाँव में डिसेबिलिटी रहती ही रहती है। उसके पीछे कारण क्यों है? क्योंकि वो जो इतना हार्ड पावर का न्यूक्लियर एक्सप्लोजन हुआ वहाँ पे जापान में, तो वहाँ पे उसका प्रभाव वहाँ के सारे लोगों में हो गया, साथ ही साथ उनके जीन में भी डिफेक्ट हो गया। जीन में डिफेक्ट होने के साथ साथ उनका जीन जो है उस चीज़ को कैरी फॉरवर्ड करते जा रहा है, आगे लेके चलते जा रहा है। इस वजह से आज तक बच्चों के अंदर जो है हाथ पाँव या फिर किसी एक अंग की प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं हो पाती है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं इन्वायरमेंट में क्या होता है। इन्फ्लुएंस ऑफ इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, बौद्धिक विकास का प्रभाव। देखो, अगर हम बच्चे को एक अच्छा पर्यावरण देंगे, एक अच्छा इन्वायरमेंट देंगे, जहाँ हम उसे अच्छी बातें सिखाएंगे, अच्छी चीज़ बताएंगे, तो बच्चा अच्छे की ओर विकसित होगा, अच्छे जानकारी की ओर अग्रसर होगा, उसके अंदर समझ धीरे धीरे विकसित होगी। ये इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट की बात कहता है। नेक्स्ट देखते हैं इन्फ्लुएंस ऑन कैरेक्टर, चरित्र पर प्रभाव विभिन्न। बहुत सारा फैक्टर होता है जहाँ बच्चे अलग तरीके से सोचते हैं। जैसे कि अगर आप इसका बहुत अच्छा एग्जांपल आप पॉलिटिक्स के रूप में देख सकते हो। देखो, कभी भी पॉलिटिकल पार्टी के बारे में चर्चा होती है तो कोई भी एक छोटे बच्चे की अपनी इंडिविजुअलिटी नहीं होती उस चीज़ में, लेकिन हाँ, उसका परिवार अगर किसी स्पेसिफिक पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट कर रहा होता है तो उस बच्चे के मुंह से भी आप सुन रहे होंगे कि वही पॉलिटिकल पार्टी बहुत अच्छा होता है। क्यों? क्योंकि उनके माता पिता का जो कैरेक्टर है, उनके माता पिता की जो बोल चाल है, उस बच्चे के ऊपर निर्भर कर रही है, वो बच्चे भी उस चीज़ से सीख रहे हैं। सेम चीज़ यहाँ भी हो गया, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं इन्फ्लुएंस ऑन डिफरेंट रेसेस, जातियों पर प्रभाव। ये इन्वायरमेंट जो है डिफरेंट रेसेस के बारे में इसलिए बात करता है क्योंकि सभी लोगों के रहन सहन अलग होते हैं। कुछ लोग जो है आदिवासी लोग हैं, उनका अलग रहन सहन है, हमारा अलग रहन सहन। तो आदिवासी का जो रहन सहन है, उनकी जो बुद्धि की क्षमता है, बुद्धि की सोचने की तर्क वितर्क है, वो उस उनके ऊपर लेवल डिपेंड है। क्यों? क्योंकि उनका पर्यावरण वैसा है, हमारा अलग है क्योंकि हमारा पर्यावरण बाकियों से अलग होता है। नेक्स्ट देखते हैं इन्फ्लुएंस ऑन द इनेट पावर, जन्मजात शक्ति भी प्रभाव करती है। क्यों? बहुत बार आप देखे होंगे जो एक बहुत ही कम समझदार माँ होती है और उसके बच्चे के अंदर भी अगर कम आईक्यू का लेवल आता है, क्यों आता है? क्योंकि उस माँ से जो भी न्यूट्रिशन, जो भी ताकत, जो भी फैक्टर उस बच्चे के अंदर जाना चाहिए था, उसके माँ के थ्रू आया। इस वजह से उस बच्चे के अंदर भी थोड़ी सी समझने की संख्या जो है वो कम हो जाती है। तो ये भी कहीं ना कहीं समझने की जन्मजात शक्ति के ऊपर भी प्रभाव डालता है।
इन्फ्लुएंस ऑन टोटल पर्सनैलिटी, ऑब्वियस सी बात है। अगर हम एक अच्छे व्यवहार में एक अच्छे पर्यावरण के साथ बच्चे को रखते हैं तो बच्चे के टोटल पर्सनालिटी पे भी बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। बच्चा का सोचने का क्षमता अलग हो जाता है, बच्चा किसी चीज़ को एक अलग नज़रिए से देखता है। ये सब इन्वायरमेंट के रूप में होता है, ठीक है। ना रोल ऑफ हेरिडिटरी एंड इन्वायरमेंट, अब क्या रोल है हेरिडिटरी का और क्या है इन्वायरमेंट का, उसके बारे में देखते हैं। ईच इंडिविजुअल इज ए प्रोडक्ट ऑफ द इंटरेक्शन बिटवीन हेरिडिटरी एंड इन्वायरमेंट। देखो, किसी भी व्यक्ति की अगर हम बात करते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आप याद रखिएगा कि कोई भी इंसान जो है ना, कोई भी इंडिविजुअल पर्सन जो है, उसके अंदर जो होता है इंडिविजुअल का जो रोल होता है वो हेरिडेटरी एंड इन्वायरमेंट का इंट्यू ही होता है। कोई भी अगर बना हुआ है व्यक्ति तो उसके अंदर सबसे पहला कोई ना कोई हेरिडिटरी रिस्पॉन्सिबल होता है, यानी कि कोई ना कोई उसका एक पीछे के माता पिता का जनक का जीन का कोई ना कोई कारण होता है। दूसरा, उसका इन्वायरमेंट इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है कि वो कैसे समाज में रह रहा है, कैसे लोगों के बीच रह रहा है, वो होता है। There exists a controversy regarding whether the hereditary nature or environment nurture as the determining factor in the growth and development of the child। इस बात को लेकर वाद विवाद है कि बच्चे की वृद्धि और विकास में निर्धारण कारण आनुवंशिकता का होता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर नर्चर की भावना, नेचर की भावना, प्रकृति की भावना आती है। और वही पर्यावरण में क्या होता है, पालन पोषण की बात होती है। इस बारे में वो बात करता है। नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू वुडवर्ड, डेवलपमेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ द इंटरेक्शन ऑफ हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट। देखो, किसके थ्रू? अकॉर्डिंग टू वुडवर्ड के थ्रू उन्होंने ये एक बात कहा था कि डेवलपमेंट, विकास जो है कहीं ना कहीं प्रोडक्ट है किसका? हेरिडिटरी और इन्वायरमेंट के इंटरेक्शन का। यानी कि हेरिडिटरी और इन्वायरमेंट आपस में इंटरेक्ट करता है तो ही कहीं ना कहीं एक डेवलपमेंट जो होता है वो देखा जाता है। नाउ हमारा नेक्स्ट टॉपिक था इंडिविजुअल डिफरेंसेस। इंडिविजुअल डिफरेंस यानी कि व्यक्तिगत विभिन्नता। देखो, हर इंसान के पास अपनी अपनी व्यक्तिगत विभिन्नता होती है। कोई भी एक समान नहीं होता। यहाँ तक कि हम अपने माता पिता से जन्म लेते हैं, हम अपने माता पिता से हूबहू नहीं मिलते हैं, बल्कि माता पिता से भी अलग कैरेक्टरिस्टिक हमारे अंदर होता है। हम अलग नज़रिया सोचते हैं, हम अलग विचार सोचते हैं, हमारे माता पिता का अलग विचार होता है, अलग नज़रिया होता है। कोई बहुत ही देखो लंबा होता है, कोई बहुत ही छोटा होता है, कोई बहुत ही मोटा होता है, कोई बहुत ही पतला होता है, कोई बहुत ही मोटा और लंबा होता है, कोई बहुत ही छोटा और लंबा होता है। तो ये सारी क्या होती है? कैरेक्टरिस्टिक्स है इंडिविजुअल डिफरेंसेस की। किसी का भी कोई भी चीज़ मैच नहीं कर सकता है। हर किसी के अंदर समझने की, सोचने की, बोलने की, कहने की, उठने की, बैठने की, हर एक चीज़ की विभिन्नता प्रेजेंट होती है। हम इसी के बारे में यहाँ देखने वाले हैं। Individual differences refers to the difference which distinguishes from individual from another on the basis of physical, emotional और psychological characteristics। देखो, व्यक्तिगत विभिन्नता से मतलब होता है कि एक अंतर होने, जैसे कि शारीरिक हो गया, भावनात्मक हो गया, मनोवैज्ञानिक हो गया, यानी ये सारे फैक्टर है डिफरेंट होने के। फिजिकल, जैसे कि कोई बच्चा बहुत ही फिजिकली फिट होगा, कोई बहुत ही अनफिट होगा। इमोशनल, कोई बच्चा बहुत ही स्ट्रांग होगा, किसी भी डिसीजन को, किसी भी मार को, किसी भी चीज़ को बहुत आसानी से झेल लेगा। वही कोई बहुत ही इन सब चीज़ों में वीक होगा, वो इन सब चीज़ों को ईजिली नहीं झेल पाएगा, तो ये उसके लिए बहुत ही हानिकारक होगा, ठीक है। साइकोलॉजिकल फैक्टर, किसी की बुद्धि की शक्ति कुछ और होती है, किसी की सोचने की शक्ति कुछ और होती है। तो ये सारे चीज़ें जो है एक दूसरे से अलग बताती है कि हर कोई एक दूसरे से अलग होता है ना। अब हम देखते हैं कि कौन कौन से ऐसे एरियाज जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस के बारे में बताती है। सबसे पहला फिजिकल डिफरेंसेस, शारीरिक विभिन्नता। हर किसी के अंदर शारीरिक विभिन्नता देखी जाती है। कोई बहुत फिजिकली फिट होता है, कोई अनफिट होता है, कोई थोड़ा सा फिट होता है, कोई थोड़ा सा ज़्यादा फिट होता है। तो फिजिकल डिफरेंसेस बहुत ही कॉमन देखते हैं हम अपने आसपास बहुत सारे लोगों में भी, तो ये चीज़ बहुत ही कॉमन है। दूसरा, मेंटल डिफरेंसेस। हर लोगों की मानसिक जो सोचने की क्षमता होती है या सोचने का जो स्तर होता है वो एक दूसरे से हमेशा अलग होता है, उसमें अंतर ही देखा जाता है। डिफरेंस, अब नेक्स्ट देखते हैं डिफरेंसेस इन इंटेलिजेंस, यानी कि बुद्धि में भी विभिन्नता। बच्चों के अंदर सोचने और उनकी खुद की बुद्धि में भी अंतर होता है। उसके पीछे कारण ये होता है कि बुद्धि में अंतर होना, कि वो कितनी देर पढ़ा है, वो किसी चीज़ को कितनी देर में समझा है, वो किसी चीज़ पे कितना समय दिया है, ये सब चीज़ किसको दिखाता है? इंटेलिजेंस को दिखाता है।
नेक्स्ट, जेंडर डिफरेंस होता है लिंग विभिन्नता, जैसे कि कोई लड़का है, कोई लड़की है, कोई ट्रांसजेंडर है, तो ये क्या दिखाता है, जेंडर डिफरेंस के बारे में दिखाता है। नेक्स्ट देखते हैं पर्सनालिटी डिफरेंसेस। ये व्यक्तिगत विभिन्नता, यानी कि हर इंसान के अंदर एक अलग पर्सनालिटी होता है। कोई बहुत ही अच्छा होता है, कोई बहुत ही नॉर्मल होता है, कोई बहुत ही एवरेज होता है, कोई बहुत ही हायर होता है, कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होता है। ये तो क्या चीज़ दिखा रहा है, ये पर्सनालिटी का डिफरेंसेस दिखा रहा है। नेक्स्ट, इमोशनल डिफरेंसेस। किसी के अंदर बहुत भावुकता होता है, कोई बहुत जल्दी भावना में बह जाता है, कोई बहुत कठोर होता है। ये सारे डिफरेंसेस हैं, ठीक है ना। अब हम इंपॉर्टेंट चीज़ देखते हैं, हमारे एग्जाम में पूछता है कितने तरह के इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं, तो दो तरह के। पहला इंट्रा इंडिविजुअल डिफरेंसेस, दूसरा इंटर इंडिविजुअल डिफरेंसेस। देखो इंट्रा और इंटर में क्या अंतर है, आप उस चीज़ को गौर से देखिएगा। इंट्रा इंडिविजुअल डिफरेंसेस का मतलब होता है अंततः व्यक्तिगत विभिन्नता, यानी कि उसके अंदर अंततः क्या कि एटलीस्ट लास्ट में कितना विभिन्नता होता है उसके बारे में। इसमें क्या होता है, विभिन्नता वे अंतर है जो एक ही व्यक्ति के भीतर तब देखे जाते हैं जब उनका मूल्यांकन अलग अलग समय पर अलग अलग स्थितियों में किया जाता है। मान लो अगर हम बात करते हैं इंट्रा इंडिविजुअल डिफरेंसेस में, तो हम ये बात तब करेंगे जैसे कि हम कंपेयर करेंगे दो बच्चे को एक दूसरे से, ठीक है। उनके अंदर हम देखेंगे कि अच्छा इसके अंदर इमोशनल डिफरेंसेस का रेशियो कितना है, तो हम किसकी बात करेंगे, इंट्रा इंडिविजुअल डिफरेंसेस की। वहीं हम बात करेंगे जेंडर डिफरेंसेस की, इसके अंदर कितने जेंडर की डिफरेंसेस है, तो ये सारे क्या हो गए, इंट्रा इंडिविजुअल डिफरेंसेस। नेक्स्ट देखते हैं इंटर इंडिविजुअल डिफरेंसेस। इसमें क्या होता है कि अंतर व्यक्तिगत विभिन्नता वे अंतर है जो लोग के बीच देखे जाते हैं, जो ये एक तरह के लोगों के बीच में देखे जाते हैं। जैसे कि अब मैं एक बात बोलूँगी कि क्लास थर्ड के बच्चे हैं, आप इन क्लास थर्ड के बच्चे में मुझे ये बताइए कि कितने बच्चे बहुत ही अच्छे हैं पढ़ने में और कितने बहुत ही एवरेज है, कितने को मैं पास कर दूँ, कितने को मैं फेल कर दूँ। अब आप इस दोनों की बात कर रहे हैं मुझे, तो ये क्या हो रहा है, एक डिफरेंस बता रहा है दोनों बच्चों के एक साथ में। लेकिन वही अगर मैं आपको बोल दूंगी कि आप इनमें से तीन तरह के बच्चे को क्वालिफाई करो, एक जो बहुत ही टॉपर होंगे उनको, और एक जो बहुत ही एवरेज होंगे उनको, और एक जो बहुत ही लोअर होंगे उनको, ठीक है। तो अब यहाँ पे तीन लोगों की बात करें और तीन तरह की बातें करें और तीन जगहों की बातें करें, तो इसमें बहुत सारे बच्चे आएंगे, इसमें बहुत सारे बच्चे आएंगे और इसमें बहुत सारे बच्चे आएंगे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इंट्रा हो रहा है, लेकिन वहाँ सिर्फ और सिर्फ मैं एवरेज बच्चे में पास और फेल का रेशियो पूछना चाह रही हूँ, सिर्फ सेम ही अंतर देख रहे हैं किसी बच्चों के अंदर, तो हो जाएगा इंटर इंडिविजुअल डिफरेंसेस। नाउ नेक्स्ट देखते हैं रिक्वायर स्टेप्स टू मीट इंडिविजुअल डिफरेंसेस। अब व्यक्तिगत अंतरों को पूरा करने के लिए आवश्यक कदम क्या होते हैं। सबसे पहले तो हमें इनरिचमेंट ऑफ करिकुलम, पाठ्यक्रम का सबसे ज़्यादा हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम एक अच्छा पाठ्यक्रम प्रोवाइड करें जो सभी तरह के बच्चे को अंदर आसानी से समझ के साथ साथ एक उत्सुकता के साथ साथ समझ के साथ साथ बच्चे ग्रहण कर ले। दूसरा देखते हैं इंडिविजुअलाइजेशन ऑफ इंस्ट्रक्शन, यानी कि निर्देशन का व्यक्तिकरण करना। आप किसी निर्देश को दे रहे हैं तो वो हर एक के लिए ज़रूरी है, वो हर एक का मानना ज़रूरी है, इसके बारे में बात करता है। तीसरा देखते हैं आइडेंटिफिकेशन ऑफ ए स्पेशल टैलेंट, जैसे कि अब कुछ बच्चे बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं अपने क्लास में, अपने टेस्ट में, तो हमें उनका भी मनोबल बढ़ाना चाहिए, उनको भी एक विशेष रूप से प्रतिभाशाली के रूप में प्रस्तुत करना चाहिए, ताकि इससे क्या होता है, एक मोटिवेशन का लेवल जो होता है बच्चों में हाई होता है इस वजह से। नेक्स्ट देखते हैं अडॉप्शन ऑफ मॉडर्न मेथड ऑफ टीचिंग, और साथ ही साथ हमें पढ़ने की प्रक्रिया के दौरान मॉडर्न मेथड को अपनाना चाहिए। देखो मॉडर्न मेथड बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बच्चे को खेल कूद के माध्यम से समझाना, बच्चे को उनके अच्छे बुरे के माध्यम से समझाना, ये सारी चीज़ें एक अच्छे टीचिंग मेथड्स को रिप्रेजेंट करती है। तो दोस्तों ये रहा आपका हेरिडेटरी और इन्वायरमेंट, साथ ही साथ हमने इंडिविजुअल डिफरेंसेस को भी डिस्कस किया। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई हो, अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपका लाइक शेयर ही हमें बहुत मोटिवेशन प्रोवाइड करता है और साथ ही साथ वीडियो बनाने के लिए एक इनकरेज देता है। तो हमें भी मोटिवेशन प्रोवाइड करें, साथ ही साथ आप भी अपना मोटिवेशन कंटिन्यू रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप इंजॉइंग। थैंक यू सो मच।